वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका यू आर वाचिंग ज्ञान सागर स्टडी पॉइंट। इस चैनल पर स्वागत है आपका। हम लास्ट क्लास में हमने पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ हार्डीनेस के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात की थी। ये तीनों ही इसके हार्डीनेस के तीनों ही पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं। कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ये तीन ही इसके हार्डीनेस के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। चाहे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग इज़ नोन एज। देखो, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कब होती है? जब इंसान किसी देखो ट्रेस टिके में, तो जब काफ़ी समय तक हम किसी चीज़ को याद नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। इंटरफ्रेंसेस होते हैं। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो किसी सीखे हुए मटेरियल को या तो पहले का सीखा हो या बाद का सीखा उसको प्रभावित करता है। इंटरफ्रेंसेस आते हैं। रिट्रीवल फेल्योर की वजह से हमें नहीं याद कर पाते। और ये इस क्वेश्चन मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है रिप्रेस करना। रिप्रेशन होता है जब हम जानबूझकर किसी चीज़ को याद नहीं करना चाहते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, रिप्रेशन। जब हम रिप्रेस करते हैं अपनी जो हमारी ऐसी भावनाएं होती हैं, इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको हम जानबूझकर उन मेमोरीज़ को याद नहीं करना चाहते, जो हमें कष्ट देती हैं, वो उनको हम रिप्रेशन में डाल देते हैं। तो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है क्योंकि हम खुद जानबूझकर उनको याद नहीं करना चाहते, तो इसलिए रिप्रेशन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरपाइनफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन आर क्लासिफाइड एज। तो नोरपाइनफ्रिन को मोनोमाइन कहा जाता है। एपाइनफ्रिन और नोरपाइनफ्रिन दोनों मोनोमाइन कहलाते हैं। कैटेकोलमाइन जो है वो डोपामाइन होता है और इंसोलमाइन होता है, सेरोटोनिन को कहा जाता है। ठीक है, डोपामाइन को कैटेकोलमाइन कहा जाता है, सेरोटोनिन को इंडोलमाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है हमारे, उसको स्टडी करने के जो टेक्निक है उसको न्यूरो एनाटॉमी कहा जाता है। न्यूरो एनाटॉमी। तो न्यूरो फार्मेकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो जिसमें औषधियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको न्यूरो फार्मेकोलॉजी कहा जाता है, जिसमें औषधियों दवाइयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी डिवाइड इनटू। ईगो इन्वॉल्वमेंट के आधार पर, ऑन द बेस डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट के आधार पर जो है पर्सनैलिटी को कितनी लेयर्स में डिफाइन किया गया है? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 लेयर्स में डिफाइन किया गया है। आंसर 3 आ जाएगा डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट के आधार पर। तो ये बता देता हूँ। फर्स्ट होता है हमारा, इसको हम अनकॉन्शियस मान लेते हैं, अनकॉन्शियस। सेकंड होता है हमारा प्री कॉन्शियस या फोर कॉन्शियस भी इसको कहते हैं, FORE कॉन्शियस। और है थर्ड है हमारा कॉन्शियस। तो फर्स्ट लेयर में पहले आता है अनकॉन्शियस, जिसको हम अचेतन मन बोलते हैं। ये हमारे पूर्ण मन का जितना भी हम लर्न कर पाते हैं अनकॉन्शियस, वो हमारा 9/10 होता है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो 9/10 कौन सा होता है? वो अनकॉन्शियस होता है। और जो प्री कॉन्शियस होता है वो हमारी ये जो चीज़ें हम याद करने की कोशिश करते हैं, कभी वो याद आ जाती हैं, तो वो हमारे प्री कॉन्शियस में आ जाती हैं और उसके बाद वो कॉन्शियस स्तर पे आ जाती हैं। कॉन्शियस हमारा 1/9 होता है। कॉन्शियस जो का लेवल का जो स्तर आ जाए, 1/9 जो होता है हमारा, वो हमारा कॉन्शियस पार्ट होता है ब्रेन का। तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल ऑफ लस्ट प्रिंसिप इज रिलेटेड विद। तो ये हमारा इड से रिलेटेड होता है। प्रिंसिपल ऑफ लस्ट जो हमारा इड से इंस्टिंक्चुअल ड्राइव भी कह सकते हैं हम इड को, जो डेफिनेशन आज इसका फुल फॉर्म आ जाए इंस्टिंक्चुअल, इंस्टिंक्चुअल ड्राइव, इंस्टिंक्चुअल ड्राइव। तो ये इसको देख लेना। तो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव भी इसको कहा जाता है। तो
ईगो और सुपर ईगो। ईगो रियलिटी बेस होता है और सुपर ईगो जो हमारा है वो हमारी मोरल एथिकल एज मोरलिटी पे काम करता है, नैतिकता पे काम करता है। तो ठीक है, तो लस्ट प्रिंसिपल होता है जो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल कह सकते हैं हम इसको, ये इडिस पे से रिलेटेड होता है। ईगो रियलिटी से रिलेटेड होता है। सुपर ईगो हमारी नैतिकता से संबंधित होता है। चाइल्ड जेनेटिक हेरिटेज इज नोन एज, चाइल्ड के जो जेनेटिक हेरिटेज है उसको क्या कहा जाता है? बच्चों का जो जेनेटिक हेरिटेज है, देखिए चाइल्ड जो जेनेटिक, इसमें जीनोटाइप कहा जाता है। इसमें इनहेरिटेंस भी इसका नाम है, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ये सभी इसी क्वेश्चन के ही आंसर है। तो जो ये चाइल्ड जेनेटिक हेरिटेज को कहा जाता है जीनोटाइप, इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, हेरिडिटी भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। सभी नाम मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन रशेज मंकी, रशेज मंकी पे किसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे? तो ये चल भाई, तो ये हार्लो थे, हैरी हार्लो, इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी दी थी और रशेज मंकी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन चार्ल्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, ये बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई बुक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स टुवर्ड यूएस इज कॉल्ड यूआर। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? यूएस होता है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। तो ये इसको यूएस को ही यूआर कहा जाता है, यूएस के प्रति जो रिस्पॉन्स किया जाता है उसको यूआर कहते हैं। इन क्लासिकल कंडीशन में रिस्पॉन्स टुवर्ड सीएस, कंडीशन स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स किया जाता है उसको सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। बस दोनों यूएस के साथ यूआर है, सीएस के साथ सीआर है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ वोल्फ। तो जो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, ये इस पर विधि का जो प्रपोज किया था वो डेवलप की थी वो जोसेफ वोल्फ ने इसको प्रपोज किया था। नेक्स्ट, टू फैक्टर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मावरर, मावरर ने टू फैक्टर थ्योरी का जो प्रतिपादन किया है वो मावरर द्वारा किया गया है। तो ये इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है, अगर ये बात इंटेलिजेंस की आती है तो फिर वो हमारी स्पीयरमैन की आ जाती है, स्पीयरमैन आ जाते हैं। तो टू फैक्टर की थ्योरी का स्पीयरमैन का नाम भी आता है, वो इंटेलिजेंस में आता है। ये टू फैक्टर थ्योरी है, ये पर्सनैलिटी की थ्योरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हायर मेंटल प्रोसेस आर, हायर मेंटल प्रोसेस हमारे कौन कौन से होते हैं? उनमें हमारी थिंकिंग आती है, प्लानिंग आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, ये हमारे हायर मेंटल प्रोसेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एबीसी मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय, एबीसी मॉडल जो है साइकोपैथोलॉजी का किसने डेवलप किया था? एल्बर्ट एलिस ने 1962 से 70 के बीच में ये मॉडल आया था। तो एबीसी एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस होता है, ए का मतलब एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस, बी का मतलब बिलीफ होता है हमारे, और सी का मतलब होता है कंसिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस बिलीफ होता है, कंसिक्वेंसेस सी का मतलब कंसिक्वेंसेस। ए बी सी मॉडल जो है साइकोपैथोलॉजी का है, इसको अल्बर्ट बेलिस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नॉर्मल नॉर्मा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड, नॉर्मा शब्द जो है कहाँ से ड्राइव, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? नॉर्मा की जो उत्पत्ति हुई है वो नॉर्मा से, नॉर्म शब्द की जो उत्पत्ति है नॉर्मा से हुई है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इस तरह की एब्रिविएशन वर्ड डाल देता है एग्जामिनर कई बार, तो ये ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू कंप्यूटर कैपेबल ऑफ ह्यूमन लाइक थिंकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कहते हैं कंप्यूटर कैपेबल ह्यूमन लाइक थिंकिंग, जो है कंप्यूटर कैपेबल, कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है ह्यूमन की तरह व्यवहार करने की, थिंक करने की, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किसने किया था? इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे है मैकक्लेलैंड मैकक्लेलैंड ने द्वारा काम किया गया था, परंतु ही हैज़ वर्कड एक्सटेंसिवली इन द एरिया ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, उन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में मैक्सिमम बात की है
वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 फिनोमिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपरेंट मोशन। 5 फिनोमिना जो है एपरेंट मोशन का एग्जाम्पल कहा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट इज नोन ऑफ, देखिए जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, एक ही बात होती है। वाइगोट्स्की द्वारा ये ZPD, जिसको हम ZPD कहा जाता है, ZPD ये वाइगोट्स्की द्वारा, लेव वाइगोट्स्की ने इसको प्रतिपादित किया था, ये टर्म दी थी। तो स्कैटर एंड सिंगर वाज एक्सप्लेन्ड इमोशन एज, स्कैटर सिंगर की जो थ्योरी है वो मोशन को कैसे एक्सप्लेन करती है, फिजिकल अराउजल एंड कोग्निटिव बेस ऑफ इमोशन। तो ये फिजिकल अराउजल के आधार पर, कोग्निटिव बेस के आधार पर हमारे इमोशन को जो है डिफाइन करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर हमारा कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकता है या एक्सपेरिमेंट मेथड भी लिखा जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन लिखा हुआ था एग्जाम में, तो इसको एक्सपेरिमेंटेशन मेथड जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का अध्ययन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेज इन्वॉल्व इन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग की जो स्टेजेज हैं कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, तो ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है। तो पहला है इसका ओरिएंटेशन आएगा, फिर प्रिपरेशन आएगा, फिर इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। इल्यूमिनेशन में ही इनसाइट जागती है, इनसाइट, इल्यूमिनेशन के अंदर ही इनसाइट जो है अनुभव हमारे होते हैं। तो ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। तो ये था आज का हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर कर देना, और आगे किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे उस पर मैसेज कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, बड़ी मेहनत लगती है कब बनाने में वीडियो, और क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। और इसी तरह चलता रहा तो फिर आगे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। और क्योंकि खुद ही क्वेश्चन कई बार बनाना पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने भी मिल जाते हैं अच्छे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन खुद ही बनाने पड़ते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है। वीडियो डेली मैं वीडियो नहीं डाल पाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।